जी दोस्तों, ये मामला आ रहा था जानवर को, ज़ख़म इसका जो है ना ख़राब होता जा रहा है। पहले सिर्फ इसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा वो तरतीब मैं सारी इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वीडियो में समझाने लगा हूँ। इंजेक्शन आपने इसको कौन सा दिया अब तक? इंजेक्शन स्किन में देने का दोस्तों मकसद इसलिए था कि एक जानवर को मेरे को किरण थे जी तो मैंने एक भाई से रब्ता किया। अच्छा, पॉपुलर है। अच्छा, तो मैंने उसको वो वीडियो भी भेजी उनको। मैं बोला यार ये मसला आ रहा है। ठीक तो है। आगे से उन्होंने कहा आप हमारे वाला वो हाजमेदार मसाला दें। अब किरणों का हाजमेदार मसाले से क्या लिंक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आसिफ भाई के पास आया हूँ। अरूब के पास इनका जो है ना गाँव है। एक हफ़्ता पहले भी मैं आया था। त्रिगड़ी गांव का नाम है। तो मैंने आपको कहा था कि एक हफ़्ते बाद आके जानवरों के हाजमे के मसाइल जो भी मामला हैं आप दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करूँगा। इनकी क्या प्रोग्रेस रही है, आगे इनको किन मसाइल का सामना हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला वीडियो में मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। आसिफ भाई से भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ जो है ना पूछते हैं। वीडियो में साथ रहिएगा। जी दोस्तों, ये मामला आ रहा था जानवर को, ज़ख़म इसका जो है ना ख़राब होता जा रहा है। पहले सिर्फ ये वाला स्पॉट था। आसिफ भाई ऐसी बात है ना। उसके बाद ये जो है ना इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। रिब्स बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं पसलियाँ। ये ज़ख़म है पसलियों के ऊपर। ये जगह ना ज़रा थोड़ी सी नाजुक होती है। ये देखें ज़रा, ये इसका रेशा बन चुका है। ठीक है, ये देखें ज़रा। तो इसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा वो तरतीब मैं सारी इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वीडियो में समझाने लगा हूँ। डेटोल दीजिएगा। हाइड्रोजन शायद वो भी अच्छी चीज़ है, हाइड्रोजन भी अगर हो तो कोई मसला नहीं। पहले इसको हम साइडों से साफ करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखें ज़रा, ज़ख़म की ना सफाई हो जाएगी। रेशा वगैरह जो भी इसका बन रहा है ना वो साथ साथ हमने इसको कंट्रोल में जो है ना लेके आना है। ये देखें ज़रा, ठीक है। डेटोल ऐसे फेंकना, ये देखिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर जज्ब हो। अगर इसके अंदर कीड़े होते तो उन्होंने बाहर अब तक आ जाना था। ठीक है। इसके अलावा इस तरह आपने इसको साफ करना है सुबह शाम डेटोल के साथ। हर 2 से 3 घंटे के बाद स्प्रे जो पैराजिन लगाते रहना आपने। ठीक है। इंजेक्शन आपने इसको कौन सा दिया अब तक? आपने तो इंजेक्शन इसकी स्किन में लगा था। लगा दिया आपने? वो एक लगा दिया, डोरामैक्स मैंने आपको बोला था। इंजेक्शन स्किन में देने का दोस्तों मकसद इसलिए था कि अगर इसके मतलब के ज़ख़म के अंदर कीड़े हैं ना वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना ज़ख़म से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं बीच में। प्रॉपर इलाज अब इसका इस तरह होगा कि इसको 3 दिन मुसलसल इंजेक्शन हम देंगे पैनाकॉर्ड का। इसका लाइव वेट मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन 20-22 किलो तकरीबन इसका जो है ना वेट होगा। इसको हम 2 सीसी रोज़ का पैनाकॉर्ड देंगे 3 से 4 दिन, ताकि इसके जो है ना ज़ख़म का इन्फेक्शन बढ़े ना मज़ीद। ठीक है। तो उसके अलावा सुबह शाम डिटोल से साफ़ करने के बाद ये टेराजिन है, ये आपने लगानी है ऐसे। ये देखें ज़रा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अच्छी तरह लगानी है आपने, कम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। ये लगाने के बाद रूट है मेरे पास, ये देखें ज़रा आप। इसको आपने इस तरह पकड़ लेना कॉटन के पीस को। ठीक है। कपड़ा किधर आपके वाला वो, ये देखें दोस्तों, ये कॉटन इसके ऊपर आ गई। कपड़ा आपने इसके ऊपर जो ना ऐसे करके बांध देना है। जब आपने ज़ख़म को खोलना है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, इसी तरह आपने जो ना कॉटन का पीस लेना है नया, उसके अंदर आपने ये करके इसी तरह, हाँ जी, तो आप इसको ऐसे करके जो ना बांध दे। दोस्तों, ये टाकी या चादर बांधने का मकसद हमारा सिर्फ ये है
इस तरह वजन में, इस तरह कैमरा कीजिए। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जानवर को मक्खी का इन्फेक्शन ना हो। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर आप इसको मक्खी के लिए ओपन कर देते हैं, रख देते हैं, तो ज़ख़म ठीक होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा। बाज़ औक़ात एहतियात ना की जाए तो मक्खी अगर मुसलसल इसके ऊपर बैठती रहे, वो दोबारा अंडे देगी, कीड़े पैदा होंगे, ज़ख़म बढ़ता बढ़ता फिर मसाइल ज़्यादा मतलब जो ना हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये 2 से 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन सिलसिला ऐसा रहेगा। 4-5 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला इसका ज़ख़म जो है ना खुश्क हो जाएगा। पैनाकॉट का इंजेक्शन आपने इसको 2 सीसी रोज़ देना है शाम को। ठीक है, आज भी दे देना है, अगले 2 दिन भी दे देना है। वो 3 दिन देने के बाद इन्फेक्शन भी इसका इंशाल्लाह ताला जो ना ओके हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी आसिफ भाई से जो ना बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी आसिफ भाई, पहले हफ्ते तो मैं आपके पास आया था, आपको जानवरों के इश्यूज आ रहे थे कि वो खाते पीते सही नहीं हैं, पट्ठे ठीक टाइम पे नहीं खा रहे या वंडा सही टाइम पे नहीं खा रहे। उस मामलात में आपके पास प्रोग्रेस जानवरों की क्या आई है? भाई बात इस तरह, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जैसे आपने वो मसाला और ऑयल दिया है जी, मैं आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक इनको एक टाइम चारा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और फिर 3 से 4 घंटे का गैप आता है बीच में। जी जी। और फिर रात को 9 बजे इनको जाके मैं वंडा देता हूँ। ठीक है। उसमें आपने जो मकदार बताई थी उसके मुताबिक नमक और मसाला और ऑयल दे रहा हूँ। जी जी। उससे अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो हैं उनका हाजमा बहुत अच्छा हो जी गया जी। है, उनकी मेंगन बहुत अच्छी हो गई है। ये देखें दोस्तों, महंगी पहले किसी की छोटी थी, बड़ी थी, सब्ज थी, ठीक है, किसी की किस कलर थी, अब प्रॉपर ब्लैक कलर में और जानवर खा पी अच्छा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं। जो चीज़ें आप मेरी वीडियोस में पहले देखते थे मेरे यहाँ पे आने से पहले, जी जी जी। कि जिस तरह मैं अपने दोस्तों को वीडियोस में समझाता था कि वनडे में ऑयल और मसाला डालना चाहिए, उस वक्त शायद आपके दिल में, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके दिल में आता होगा कि ये पता नहीं ये बंदा बेचने की खातिर ये बात कर रहा है। होता ही है ना, मतलब कि थोड़ा बहुत इंसान के जहन में आता है कि हर बंदा ही ऐसे बात जो है ना करता है अपनी चीज़ बेचने के लिए। आपने फाइनली मेरी ये चीज़, ये मेरी जो है ना प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, इसका रिजल्ट आपको उतना मिला है जितना हम अपनी वीडियोस में बताते हैं। ये बात सही है दानिश भाई, बंदे की पहचान कर ले। क्योंकि मैं तो आसिफ भाई करता हूँ सीधी बात है, कारोबार वाला जहन नहीं है। एक जानवर को मेरे को किरण थे, जी जी, तो मैंने एक भाई से रब्ता किया, अच्छा, पॉपुलर है, अच्छा, तो मैंने उसको वो वीडियो भी भेजी उनको। मैं बोला यार ये मसला आ रहा है, ठीक तो है। आगे से उन्होंने कहा आप हमारे वाला वो हाजमेदार मसाला दें। अब किरमों का हाजमेदार मसाले से क्या लिंक, क्या लिंक है? आपसे रब्ता हुआ, आपने बोला ये चीज़ है, ये इस वजह से बन रही है, ठीक है, और इसका ये इलाज है, ठीक है। आपके बताए हुए तरीके से इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बिल्कुल फिट है। उसके अलावा आपको इश्यूज आ रहे थे मेरे जाने के बाद, बुखार के, जो आप कह रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो मैंने डेली बेसिस पे आपके तरीके से इनका बुखार चेक किया, ठीक है, थर्मामीटर से, और इनको मेडिसिन जो आपने बोली थी वो दी है 2 टाइम पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जानवर बुखार से बिल्कुल ठीक है कोई। जी अच्छा दानिश भाई, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक रोज़ इनका बुखार चेक कर रहा था, मेडिसिन भी दे रहा था, ठीक है, टैबलेट, लेकिन बुखार जो है वो ठीक नहीं था। इधर कैमरे की तरफ देखिए। लेकिन फिर आपने 2 इंजेक्शन बताए, ठीक है, ठीक है, उनका नाम तो मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा, तो डेक्सामेथासोन बिल्कुल बिल्कुल, और पेनिसिलिन 40 लाख, हाँ ऐसे था कुछ, ठीक है, वो मैंने इनको 3 दिन दिए हैं, ठीक है। तीनों को, चारों को, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है कि बुखार एकदम। दोस्तों को बताइएगा कि बुखार कितना कितना आपने इनका जो है ना नोट किया था। एक जानवर का 104 था, ठीक है, 103 से नीचे किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं था, और मुझे ठीक है, पता भी नहीं था, ठीक है, कि बुखार है। वो जो थर्मामीटर आपने बताया कि लेके आए, वो उसने नया लेके आया, फिर ठीक चेक है, किया, तो फिर मुझे पता चला कि जानवर को इतना बुखार है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब बुखार का कोई इशू किसी किस्म का भी, और कोई इशू नहीं। ये पेनिसिलिन 40 लाख का डेक्सामेथासोन के साथ जो हम मतलब के मिलाप करवाते हैं ना, उसका मकसद ये होता है कि हड्डियों से भी बुखार को खींच लेता है। ये पुराने से पुराना बुखार भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उससे भी जानवर का बुखार ना ठीक होता हो ना, फिर समझ जाएं कि इसके खून के अंदर कोई ना कोई जरासीम या कोई ना कोई बीमारी है जिसका इलाज और मतलब कि जो है ना वो आ जाता है। वो भी इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों को ना मैं किसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा सारा। तो अब आपके जानवर जो हैं माशाल्लाह खाते पीते बिल्कुल ठीक हैं, किसी किस्म का कोई इनको इशू नहीं आता।
चलें जी, अल्लाह खैर करे। अब ये बताएं कि आपके जानवरों को मसाइल आ रहे थे टांगों के, आप समझ रहे थे कि उनकी टांगें हल्की हल्की टेढ़ी हो रही हैं। जी दानिश भाई, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि दो जानवर जो हैं उनकी टांगें ना कुछ टेढ़ेपन का शिकार हो रही है। कौन कौन से जानवर? ये था, एक ये वाला, और एक ठीक ये है, वाला था जो ठीक है, चोट लगी हुई है। ठीक है। मैं ज़रा दिखा दूं अपने दोस्तों को। ये देखें जी, टांग ये है दोनों, और टांगें ये देखें बना दिए मैंने भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आए हैं, आपने आपको भी समझाया सिखाया ये आपको। बात भी है, आपने ये नहीं किया कि बस बना के चले जाएंगे, नहीं, आपने मुझे बताया कि ये तरीका और ये मेथड है जी। जानवर को देखना, मतलब जो ना किस तरह उसकी जो ना टांगों को। लें जी दोस्तों, ये सारे मामला थे भाई के, जो जो काम होने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम के साथ हमने कंप्लीट किए। इस जानवर का जो इशू ज़ख़म का वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। आसिफ भाई, आपसे सिर्फ दरख्वास्त ये है कि वीडियो आपने एक छोटी सी, जब ये जानवर 3, 4, 5 दिन में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा ना, आपने 1.5-2 मिनट की ना वीडियो बना के मुझे भेज देनी है, ताकि वो मैं किसी भी वीडियो के अंदर ऐड करके अपने दोस्तों को जो है ना दिखाऊंगा, ताकि उनको भी ज़रा थोड़ा सा ना नॉलेज में उनके इजाफा होगा। मसाला और तेल रेगुलर जब तक मतलब जो ना गर्मी पड़ रही है ये वाला चलेगा, जब सर्दी आएगी फिर दोनों चीज़ें चेंज होंगी, उनका मेथड चेंज होगा, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो ना समझा दूंगा। ठीक है, आप मुतमईन हो हर चीज़ से, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आपको अब आ रहा। चलें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो जी। अस्सलाम वालेकुम।